बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। और आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे काले चने शोरबे वाले, जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं, हर घर में बनाए जाते हैं। मगर इसके बावजूद बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गलते नहीं, अच्छे बनते नहीं। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको मज़ेदार बना सकते हैं, किस तरह से ये अच्छे तरीके से गल सकते हैं, कैसे पकाना है, क्या करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और आधा किलो हमारे पास चने हैं जिनको हमने 6 घंटे से भिगो के रखा है। 3 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, पाउडर मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें हम डाल देंगे भीगे हुए चने। चनों को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास चने अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। छोटे साइज़ का चना जो होता है ये हमेशा नाक़ुस होते हैं। थोड़ा सा आप मोटे वाले साइज़ का चना लें तो वो अच्छी क्वालिटी का होता है। तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अभी हमारे पास कटे हुए 3 प्याज हैं, हम इसमें ये डाल देंगे। तो इस तरह से आपने नॉर्मल जो हम कटिंग करते हैं इस तरह से करनी है। और हरी मिर्चों को अभी हम साइड पे कर देंगे। तो ये 3 प्याज हैं और 3 ही हमारे पास टमाटर हैं जो कि इसके अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि हमने काले चने बनाने हैं शोरबे वाले। और इसके अंदर हमें जो है प्याज और टमाटर थोड़े ज़्यादा डालने हैं, यानी कि 2 की जगह हम 3-3 डालेंगे। और इसके बाद आपने चनों को अच्छी तरह से भिगोना है 5 से 6 घंटे के लिए। तो 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हमने डाल दिया, हाफ चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया, 1/4 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ ये तीनों चीज़ें डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे, ये देखिए ये छोटे वाला गिलास है पानी का, ये हम डालेंगे। तो ये 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है, ये आप 2 मग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो बंद करेंगे। चने जो होते हैं ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि आपने इनको कड़क धूप में रखना है 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। तो आपका ये जो सालन है हो ही नहीं सकता कि अच्छा ना बने। तो यहाँ पे चनों को हमने 8 मिनट के लिए प्रेशर में पका लिया है। अब इसका हम ढक्कन हटाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे पानी जो है ड्राई हो चुका है और जो प्याज टमाटर हैं वो ऊपर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये भी आपको मैं चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह जो चने हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये आप चेक करें ज़रा। तो 8 मिनट जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे कढ़ाई के अंदर। तो गैस पे हमने रखा है कढ़ाई को, इसमें हम डाल देंगे हमारे जो उबले हुए चने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कढ़ाई के अंदर हमने उबले हुए चने डाल दिए हैं। जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन की पेस्ट और नमक मिर्च और हल्दी में इनको हमने गला लिया है। यहाँ पे अच्छी तरह से भूनेंगे, पानी इसका ड्राई करेंगे। मसाले जो हैं यानी कि प्याज और टमाटर ये अच्छी तरह से घुल जाएंगे, मलिया मेट हो जाएंगे, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो इसके अंदर जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे अगर एक चीज़ जो है, जो टिप है वो ये है, जो कि बहुत मज़े का ट्रिक है, वो ये है कि चनों की जो भुनाई है वो यहाँ पे आपने 8 से 10 मिनट के लिए करनी है नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। जितनी ज़्यादा चनों की अच्छे से भुनाई होगी चने आपके मज़ेदार बनेंगे। और इसमें डाल दी हैं हमने 3 कटी हुई लंबे वाली हरी मिर्चें। इसके अंदर बारीक मिर्चें कभी भी अच्छी नहीं लगती। तो चने के अंदर हमेशा आप इस तरह से लंबे वाली हरी मिर्चें काट के डाला करें। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि साइडों पे जब इस तरह से कढ़ाई के मसाला चिपकता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे अब 12 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी शोरबे के लिए। तो प्याज टमाटर का जो है अच्छी तरह से घुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप इसका पानी ड्राई करेंगे प्रेशर से निकालने के बाद,
उसके बाद आप इसकी अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट के लिए भुनाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो चने का सालन है बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इस पर ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अब 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारे शोरबे वाले चने हैं वो बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। अभी हमने इनको नहीं उतारना, अभी 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। और इसमें अब हम यहाँ पे हमने डाला है हरा धनिया, ठीक है। और ये देखिए ये 2 से 4 चुटकी जस्ट काली मिर्च है जो कि आपने इसमें डालनी है। इससे हटके आपने इसके अंदर दुनिया का कोई भी गरम मसाला नहीं डालना। अगर इसमें आपने कोई भी गरम मसाला डाल दिया तो आप यकीन करिए आपके काले चने का सालन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये लीजिए बॉल में हमने निकाल दिया है काले चने का शोरबे वाला सालन। थोड़ा सा ऊपर इसके धनिया और लगा देंगे इस तरह से। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपका काले चने का शोरबे वाला सालन परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके चने बहुत मज़ेदार बनेंगे। और आप ये चीज़ जहन में रखें कि हर सब्ज़ी या चने शोरबे वाले हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर गरम मसाले यूज़ नहीं होते। बहुत सारे गरम मसाले डालेंगे तो वो जो चीज़ का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको सिर्फ गरम मसालों का टेस्ट आएगा। हाँ, दाल के अंदर, चने की दाल के अंदर आप खूब मसाले डालें, माश दाल के अंदर डालें, मगर ब्लैक चने जो हैं इसके अंदर आप मसाला गरम नहीं डाल सकते, वाइट चने के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हर रेसिपी का, हर चीज़ का, हर डिश का अपना एक जायका होता है। इसके अंदर अच्छा लगता है हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।